मध्यतम आदत च ईदम च दोषाय वर्तते परंतु ये न सार्वर्थम वित्तम दाक्षम जात्रम। अर्थात मैंने संपत्ति जुआ खेल में गंवाई है, इसका मुझे पछतावा आज भी है। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के साहित्यिक रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राजसिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपके सामने आज की प्रस्तुति लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज का विषय है द्यूत, भाव पल्लवन करना उसका। द्यूत की अवधारणा क्या है? पंच तत्वों के असंतुलन से मानव मन में विलास उत्पन्न होने लगते हैं। ये विलास 5 प्रकार के होते हैं: मध्य, मैथुन, कौतिक, द्यूत और संगीत। ये प्रत्येक एक एक तत्वों पे आधारित हैं। आकाश से मध्य, वायु से मैथुन, अग्नि से कौतुक, जल से द्यूत और पृथ्वी से संगीत निर्भर करते हैं। मानव मन की प्रकृति त्रिगुणात्मक होती है, अतः सभी व्यसनों में से ये 3 रूप होते हैं, जो सत्व में उत्तम, रज में मध्यम और तम में निम्न तथा नकारात्मक इसमें प्रवृत्तियां होती हैं। प्रस्तुत ऋचा ऋग्वेद के 10वें अध्याय के 34वें सूक्त से लिए गए हैं, जिसमें चतुर्थ व्यसन द्यूत के तामसिक प्रवृत्ति के कारण नकारात्मक प्रभाव और परिणाम का वर्णन है। द्यूत का सात्विक रूप। द्यूत को मात्र मनोरंजन की दृष्टि से खेला जाए तो वह यह मात्र आनंद नहीं देता, अपितु यथार्थ जीवन में आने वाली विपत्तियों से लड़ने का अनुभव भी करवाता है। सात्विक प्रवृत्ति में इस विलास में धन का कोई महत्व नहीं होता है। 2 पक्षों में आनंद और मनोरंजन हेतु खेला जाने वाला द्यूत जुआ कोई हानि या दुष्परिणाम और दुष्प्रभाव वाला नहीं होता है। इंद्र की सभा में भी चौसठ खेलने का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। महाभारत में भी पांडवों के अज्ञातवास में कंक बने युधिष्ठिर द्वारा राजा विराट को चौसठ सिखाते हैं। यह प्राचीन काल से राजाओं का विलास वाला खेल है, लेकिन इसमें हार और विजय और जय पराजय का कोई अर्थ नहीं होकर के मात्र मनोरंजन के लिए होता है। दूध का राजसिक पक्ष। यह प्रवृत्ति सात्विक जैसी प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन तथापि तामसिक भी नहीं है। इसमें जय पराजय तो होती है, हिंसा की भी आशंका रहती है, लेकिन घर परिवार के गंवाने जैसा भयंकर दुष्परिणाम नहीं दिखते हैं। इसमें मनोरंजन तो है, लेकिन हार जीत को भी अधिक महत्व दिया जाता है। दिवाली में खेले जाने वाला खेल भी राजसिक प्रवृत्ति का ही द्यूत है। वह अपने समय व्यतीत करने के लिए तथा ताश खेल करके जिसमें धन की बोली सम्मिलित है, वह द्यूत ही कहलाता है। द्यूत का तामसिक पक्ष। दोनों पक्षों के खेलने के बाद एक दूसरे को उसकी संपत्ति पर और परिवार पर अधिकार के लिए खेला जाने वाला यह द्यूत एक बड़ा भयंकर और विध्वंसकारी परिणाम वाला होता है, जिसमें परिवार का विनाश, संपत्ति का छीनने का भय और जीवन का अंत तक इस प्रकृति के श्रेणी में आता है। शकुनी के द्वारा बिछाया गया चौसठ की षड्यंत्र को कौन नहीं जानता है। जब युधिष्ठिर द्वारा समस्त धन संपत्ति, इंद्रप्रस्थ का राज्य, सिंहासन, भाइयों को हारने के बाद अपनी पत्नी को दांव पर लगाकर हारना और दुर्योधन द्वारा उसका अपमान करना सभी को विदित है, तो यही एक तामसिक प्रवृत्ति का चिन्ह है। द्यूत का आधुनिक स्वरूप। लेकिन आश्चर्य की बात यह महाभारत की घटना और उसके दुष्परिणामों से समस्त जगत विदित है, लेकिन फिर भी आज भी द्यूत का प्रचलन जारी है। इसके रूप में विभिन्न तरह के लॉटरी, शेयर आदि बहुत सारे ऐसे साधन हो गए जहाँ द्यूत ऐसा निम्न विलास भी न मान करके बड़े चाव और ऐश्वर्य वाला साधन बन गया है। आज नायक है, सरकार है, सब इस खेल को प्रोत्साहन देते हैं। यदि द्यूत का खेल खेलना ही है तो मात्र मनोरंजन के लिए खेला जाए और आनंद के लिए खेला जाए, तो जिसमें आनंद की प्राप्ति हो, तो यह द्यूत वास्तव में द्यूत न बन करके एक मनोरंजन ही रहेगा। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी।